अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 23 फरवरी 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है FATF ग्रे लिस्ट। अच्छा, अब ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इन है, काफ़ी ज़्यादा इस पर बातचीत होती रही, क्योंकि जब अभी इजलास हुआ है तो ये कहा जा रहा था कि कहीं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए, और कहीं से थोड़ी बहुत उम्मीद ये भी ज़ाहिर की जा रही थी कि जी शायद फरवरी में ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए। लेकिन इसका जो इसमें रिज़ल्ट इसमें आया है उसमें यह आया है कि अभी भी जो फाइनेंशियल वॉचडॉग है इन्होंने कहा कि अभी मज़ीद इकदाम पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है, और जून तक जो है वो मज़ीद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। तो अब जून तक का टाइम है पाकिस्तान के पास के जो रिकमेंडेशंस हैं इसकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, तो उसके साथ कंप्लाइंस करे तो फिर ही पाकिस्तान जो है वो इस ग्रे लिस्ट से निकल सकता है। अच्छा, अब ये इसमें लिख दिया है, ये थोड़ी डिटेल भी दे दी है। FATF ये है क्या चीज़ जी, इसको आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमारा की ओपिनियन पेज है और की ओपिनियन नाम से एक ग्रुप है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और WPS ऑफिस में ओपन करके ये हाईलाइटेड वर्ड्स की तमाम मीनिंग्स भी देख सकते हैं। मैंने तमाम डिटेल में लिख दिया है कि ये है क्या चीज़, कि जी ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। ये हमारे पास कब बनी थी? 1989 में बनी थी, और इसके ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या हैं कि इसको कॉम्बैट करे, किसको? मनी लॉन्ड्रिंग को और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, और पॉलिटिकल विल जो है वो जनरेट करे किस चीज़ के लिए कि आप रिफॉर्म्स ला सकें इस एरिया में, और इस जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है इसको रोका जा सके। बेसिक इसका एम जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का तो ये है। अच्छा, भाई चोरी में ये बताया गया है कि पाकिस्तान को अभी वो ग्रे लिस्ट में रखा गया है, तो उस वाले से मज़ीद इसमें उन्होंने बातें जो की हैं वो स्टार्ट करते हैं। इट सीम्स डैट, ऐसा लगता है, डिस्पाइट द सीरियसनेस विद विच पाकिस्तान हैड कमिटेड इटसेल्फ टू कंप्लाइंग विद FATF स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कहा इस बात के बावजूद कि वो पाकिस्तान ने सीरियसनेस दिखाई थी कि विद विच पाकिस्तान हैड कमिटेड, जिसमें पाकिस्तान ने कमिट किया था कि वाकई वो करना चाहता है इटसेल्फ, क्या करना चाहता है? टू कंप्लाइंग विद FATF स्टैंडर्ड्स। कंप्लाइंग विद का क्या मतलब होता है? आप किसी रूल्स को फॉलो करें। जिस तरह अगर किसी कॉलेज में कहा जाए कि जी आपने यूनिफॉर्म पहन के आनी है, तो आप जब यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं तो आप क्या कर रहे होते हो? आप कंप्लाई कर रहे होते हो किसी रूल के साथ। इस तरह यहाँ पे भी अगर मैं आपको बता दूँ कंप्लाइंग ये क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर दैट फ्रेजल वर्ब इज़ कंप्लाई विद, विच मीन्स टू एक्ट और बी इन अकॉर्डेंस विद अ विश, रिक्वेस्ट, डिमांड, रिक्वायरमेंट और कंडीशन विद FATF स्टैंडर्ड्स। और ये FATF मैंने आपको ऊपर डिटेल में बता दिया है। द ग्लोबल फाइनेंशियल वॉच डॉग इज स्टिल नॉट कन्विंस्ड ऑफ इट्स प्रोग्रेस। कन्विंस्ड क्या होता है कि आप यकीन ना होगा, आप दूसरे की एबिलिटी पे यकीन ना करो, कि अभी भी उनको ये यकीन नहीं है कि पाकिस्तान ये सारे स्टेप्स ले लेगा। एंड रिक्वायर्स मोर एक्शन ऑन सम ऑफ द टारगेट्स दैट इट सेज हैव नॉट बीन अचीव्ड। और इसने वॉच डॉग ने क्या कहा है कि पाकिस्तान मज़ीद एक्शन ले कि, और ये दूसरे स्टेप्स हैं जिनमें पाकिस्तान अभी कामयाब नहीं हुआ है इम्प्लीमेंट कराने में, उन्होंने कहा वो मज़ीद स्टेप्स ले दैट इट सेज हैव नॉट बीन अचीव्ड। और उन स्टेप्स के बारे में उन्होंने बात किया है जिन्हें पूरा करने में पाकिस्तान अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। अच्छा, मैं अब आपको एक इटसेल्फ का कॉन्सेप्ट बता दूं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। इसके बाद हम पूरा जो पैराग्राफ है वो पढ़ेंगे। अच्छा, ये इटसेल्फ जो है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारे पास किस सेंटेंस का सेम हो जाता है ना, तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जिस तरह आई बिलीव इन माई सेल्फ। अब सब्जेक्ट कौन है? आई, ठीक है, और अपने और माई सेल्फ के अपने ही आप बिलीव की बात हो रही है। आई बिलीव इन माई सेल्फ, मैं अपने आप पे यकीन करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट भी क्या है वो, और सब्जेक्ट सेम है, तो वहाँ पे हमने क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किया। और यहाँ पे भी देखें क्या बात हो रही है कि पाकिस्तान ने है कमिट किया है, अपने आप को किया है, तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, तो यहाँ पे हमने इटसेल्फ यूज़ किया है। और बाकी ये अब देख लें कि ये और कौन कौन से हमारे पास ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ये भी मैंने दे दी हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छा, अभी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हो गया, और हम पूरे सेंटेंस को, पैराग्राफ को दोबारा पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि इस बात के बावजूद कि पाकिस्तान सीरियस है, वाकई करना चाहता है क्या, कि उस सीरियसनेस के साथ जो पाकिस्तान ने कमिट किया है अपने आप को, क्या कि वो कंप्लाई करे, कि उन रूल्स को, कवानीन को फॉलो करे जो FATF ने ये बनाए हैं स्टैंडर्ड्स। तो लेकिन उन्होंने कहा ये फाइनेंशियल वॉच डॉग है वो अभी भी कन्विंस नहीं है, अभी भी वो नहीं समझते कि पाकिस्तान इस काबिल है क्या, और वो उनका कहना है कि पाकिस्तान को मज़ीद एक्शन लेने की ज़रूरत है उन टारगेट्स के बारे में और रूल्स और स्टैंडर्ड्स के बारे में जो वो समझता है कि पाकिस्तान ने अभी तक जिनको पूरा नहीं किया है। फॉर नाउ
और इन सारी बातों के बाद क्या हुआ है कि फॉर नाउ के अभी फ़िलहाल अभी की अगर हम बात करें, देन पाकिस्तान रिमेन्स ऑन द ग्रे लिस्ट, के पाकिस्तान जो है वो अभी भी किस पे है, ग्रे लिस्ट पे है। अच्छा, ये अब आप विकीपीडिया पे पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको सारी मिल जाएंगी, ग्रे लिस्ट का मिल जाएगा और आपको ब्लैक लिस्ट के हवाले से भी मिल जाएगा। और उसमें ये बता रहे हैं कि ग्रे लिस्ट क्या हुआ था, कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया था ये पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से कब, जून लास्ट ईयर में, एंड वाज गिवन अ प्लान ऑफ एक्शन टू कंप्लीट इट बाय अक्टूबर 2019। उससे पहले जो है वो कहा गया था कि आपने अक्टूबर 2019 में पूरा करना है। तब पाकिस्तान को पहले अक्टूबर 2019 तक का टाइम मिला था, फिर पाकिस्तान को ये फरवरी 2020 तक का टाइम मिला है, और अब पाकिस्तान को जून 2020 तक का टाइम मिला है। या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको याद रखें। और फेस द रिस्क, और अगर अभी भी जून 2019 में नहीं होता तो पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, और उसमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और फेस द रिस्क ऑफ बीइंग प्लेस्ड ऑन द ब्लैक लिस्ट विद ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। तो इन्होंने कहा अभी वो ब्लैक लिस्ट हैं कौन कौन, ईरान और नॉर्थ कोरिया, तो वो पाकिस्तान को जो है वो उस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा अगर पाकिस्तान कामयाब ना हुआ जून 2019 तक। तो द टास्क फोर्स हैज़ इंडिकेटेड, उनका टास्क फोर्स ने इंडिकेट किया है, इशारा दिया है क्या, दैट पाकिस्तान विल हैव टू सेटिस्फैक्टरीली एड्रेस ऑल 27 पॉइंट्स ऑफ द एक्शन प्लान बाय जून, कि पाकिस्तान को पूरे करने होंगे, विल हैव टू सेटिस्फैक्टरीली एड्रेस, कि उन तमाम जो इनको अहदाफ दिए गए थे कि कौन कौन से 27 पॉइंट्स ऑफ एक्शन प्लान जो दिए गए हैं जो पाकिस्तान ने पूरे करने हैं, कब तक करने हैं, बाय जून। नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज स्ट्रिक्टर एक्शन कुड बी टेकन, जो मज़ीद सख्त जो इक़दामात हैं वो लिए जा सकते हैं। फॉर अ वाइल देयर वर गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनका कुछ देर के लिए देयर वर गवर्नमेंट ऑफिशियल के गवर्नमेंट के अहदेदार थे, हु वर होपफुल, कि वो पुरुमीद थे कि किस बात पे, डैट पाकिस्तान वुड बी रिमूव फ्रॉम द ग्रे लिस्ट, कि पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा ग्रे लिस्ट से। ऑल्दो सम मिनिस्टर्स डिड स्ट्राइक अ कॉशियस नोट, लेकिन उसमें कुछ मिनिस्टर्स भी थे जिन्होंने क्या किया, स्ट्राइक अ कॉशियस नोट, के उसमें उन्होंने थोड़ा इतदाल का मुजाहरा किया। यही आते साथ ही नहीं कहा कि नहीं कोई मसला ही कोई नहीं, हम निकल जाएंगे, तो डिड स्ट्राइक अ कॉशियस नोट, कि आप थोड़ा अपने इतदाल पसंद होकर बात करो ना, कि बिल्कुल आप ऑल आउट ना जाओ कि नहीं जी ये तो हम कर ही लेंगे। क्योंकि साथ उन्होंने क्या वजह बताई है, रिमाइंडिंग पीपल, साथ लोगों को इस वजह से उन्होंने कॉशियस नोट अपनाया क्योंकि साथ उन्होंने लोगों को ये भी याद कराया, रिमाइंडिंग पीपल दैट द आउटकम ऑफ द फेब्रुअरी टॉक्स वाज नॉट अ फोरगॉन कंक्लूजन। अच्छा, अब फोरगॉन कंक्लूजन क्या होता है, ये आपको पता हो चीज़ होनी ही है। जिस तरह अगर हम देखें कंक्लूजन दैट has preceded argument or examination an inevitable result, certainly the victory was a foregone conclusion। इसकी मैं अगर आपको कोई एग्जांपल दूं कि फ़र्ज़ करें कोई आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलना है और उससे पहले कोई प्रेजेंटेशन हो रही है और आपको पता हो कि नहीं आज हमें ये प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा, तो प्रेजेंटेशन से पहले ही आपको नहीं ये तो फोरगॉन कंक्लूजन है, यानी पता ही है हमें इसका नतीजा क्या होना है। तो यही मिनिस्टर्स ने भी बात की कि उन्होंने लोगों को ये भी याद दिलाया कि भाई ये फरवरी में टॉक्स हो रही हैं पेरिस में, तो ये फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है। ये नहीं है कि हम कहें कि नहीं जी पाकिस्तान 100% जो है वो बाहर आ ही जाएगा ग्रे लिस्ट से बाहर, और ये तो बस ऐसे ही हो रहा है फरवरी में। तो पहले ही लोगों को उन्होंने तैयार कर दिया था कि ये फोरगॉन कंक्लूजन नहीं है, हमें जो है वहाँ जाके बाकायदा मीटिंग में डिसाइड होगा कि क्या होगा, हम पहले से नहीं कह सकते कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, इट टर्न्स आउट दैट द ऑप्टिमिस्ट्स डिड नॉट विन दैट डे। ऑप्टिमिस्ट्स क्या होते हैं, ऑप्टिमिस्ट वो होते हैं जो हर बात का जो है वो मस्बत पहलू जो सोचते हैं। ऑप्टिमिज्म इज अ मेंटल एटीट्यूड रिफ्लेक्टिंग बिलीव और होप दैट द आउटकम ऑफ सम स्पेसिफिक एंडेवर और आउटकम्स इन जनरल विल बी पॉजिटिव, फेवरेबल एंड डिजायरेबल। तो उन्होंने कहा जो ऑप्टिमिस्ट थे वो क्या है, वो नहीं जीत सके। क्यों नहीं जीत सके, क्योंकि जो होपफुल थे कि पाकिस्तान फरवरी में ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा, तो ऐसा ना हो सका। आगे चलते हैं। Certainly the task before Pakistan has been gargantuan। अच्छा, गारगेंशियन क्या होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होने का जो टास्क है, जो हदफ मिला हुआ था पाकिस्तान को, वो क्या है, वो बहुत बड़ा था। एंड द फैक्ट, और हकीकत क्या, डैट इट हैज़ स्टिल मेट सेवरल FATF कंडीशंस शुड बी अप्रिशिएटेड। और इसके बावजूद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो है वो स्टिल मेट का मतलब होता है कि पूरी की हैं, कि पाकिस्तान ने पूरी की हैं सेवरल, काफ़ी क्या चीज़ इनकी जो कंडीशंस थी, शुड बी अप्रिशिएटेड, इसे सराहा जाना चाहिए। बट द डिफ़िकल्ट पार्ट इज़ क्लियरली नॉट ओवर, लेकिन उनका जो मुश्किल मरला है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। द टॉप टियर्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट नाउ टेक अ हार्ड ऑनेस्ट लुक एट ऑल द हर्डल्स इन द वे ऑफ मीटिंग द ग्लोबल बॉडीज एक्सपेक्टेशंस एंड इंश्योर दैट दीज आर रिमूव्ड क्विकली। उन्होंने कहा जितनी भी हमारी टॉप टियर्स गवर्नमेंट है, जितने हमारे टॉप ऑफिशियल्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, एक हार्ड ऑनेस्ट लुक
किस पे रखनी चाहिए? एट ऑल द हर्डल्स, ये जितनी भी मुश्किलात हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। इन द वे ऑफ मीटिंग, जो मुश्किलात हायल हैं किस में? इन द वे ऑफ मीटिंग, पूरी करने में। यो एक्सपेक्टेशंस हैं, यो इन्होंने अहदाफ दिए हुए हैं, तो यो भी मुश्किलात दरपेश हैं। तो पाकिस्तान के जितने भी टॉप ऑफिशियल्स हैं उन पे उन्हें ये नज़र रखनी चाहिए कि किस तरीके से हम ये एक्सपेक्टेशंस हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से उसको मीट कर सकते हैं। एंड इंश्योर डैट, और यकीनी बना सकते हैं डैट दीज आर रिमूव्ड क्विकली, कि फ़ौरन जो है इन्हें रिमूव किया जाए। परसेप्शन, परसेप्शन क्या होता है? कोई किसी चीज़ के बारे में हमारा क्या परसेप्शन बन जाता है, बिलीफ बन जाता है कि जी ये है तो ऐसा ही है। जिस तरह एक परसेप्शन बन जाता लोगों के जहन में है बाहर का कि जी पाकिस्तान जो है वो सेफ़ कंट्री नहीं है, बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, तो ख़ासतौर पे टूरिज़म के लिए जो है वो फीजिबल नहीं है। तो क्या है कि परसेप्शन बना हुआ है। तो उन्होंने कहा परसेप्शन हैड बीन क्रिएटेड, और उन्होंने कहा और ये भी एक परसेप्शन बन गया था, एक आइडिया, एक लोगों के जहन में एक चीज़ आ गई थी। क्या आ गई थी? डैट द अरेस्ट ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, के यूएन की जानिब से दहशतगर्द करार दिया गया है हाफिज़ सईद को। उन्होंने कहा वुड पे कि इसका जो अरेस्ट था वुड पेव द वे, ये रास्ता बना देगा। तो ये भी लोगों के जहन में बात आ गई थी कि भाई ये हाफिज़ सईद को गिरफ्तार किया है तो ये रास्ता बना देगा किस चीज़ के लिए? फॉर पाकिस्तान टू बी रिमूव्ड, कि पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट, बट दिस हैज़ नॉट हैपेंड। कि उन्होंने कहा कि अगर हमने इसको गिरफ्तार कर लिया तो लोग सोच रहे थे शायद फरवरी में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Clearly, the gaps in the implementation of the action plan have overshadowed the progress that the government wished to project. Overshadowed क्या होता है? Overshadowed होता है appear more prominent or important than. His example अगर हम देखें, his competitive nature often overshadows the other qualities. अच्छा, अब overshadows, अब अगर हम इसको पूरे सेंटेंस को पढ़ें, the gaps in the implementation of the action plan. अब gaps ये चीज़ आ गई कि आप जिन चीज़ों की वजह से वो पूरा नहीं कर सके थे अहदाफ। गैप्स इन द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन होता है कि आप किसी चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करो, क्या करना है, एक्शन प्लान, कि आप उसको पूरा जो नहीं कर सके थे ना, ये गैप्स आ गए थे। गैप्स थे एक्शन प्लान में, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। वो उसने क्या कर दिया था? हैव ओवरशैडोड। ओवरशैडोड होता है कि इस चीज़ पे ये मतलब ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे। किस चीज़ पे? दी प्रोग्रेस दैट द गवर्नमेंट विश टू प्रोजेक्ट, क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पर वो की थी, प्रोग्रेस शो की थी, लेकिन जो गैप्स थे, क्योंकि वो तकरीबन 27 अहदाफ थे वो पाकिस्तान पूरे नहीं कर सका था, तो उसने ओवर शेडो कर दिया था किस चीज़ को? जो उस प्रोग्रेस पे जो पाकिस्तान ने की थी, और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट करना चाहती थी, लेकिन क्या है वो जो नहीं किया वो ही इतना ज़्यादा हो गया था कि उसने ओवर शेडो कर दिया था कि जो पाकिस्तान ने काम किया है उसको। नाउ द कंट्री नीड्स एंड डिजर्व्स क्लैरिटी ऑन एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द FATF फ्रंट। लेकिन उन्होंने कहा अब मुल्क जो है उसको ज़रूरत है और ये डिज़र्व करता है क्या? क्लैरिटी, कि उसको बिल्कुल साफ साफ बताया जाए कि इस FATF फ्रंट में क्या हो रहा है, यानी कि हमने मतलब कितने अहदाफ हमें दिए गए थे, हमने कितने पूरे कर लिए और क्या हमारे चांसेस हैं। आवाम को जो है वो अंधेरे में ना रखा जाए, तो ऐसा कहना है एडिटोरियल में राइटर का। The FATF statement released after the deliberations in Paris contains language more specific than did previous statements. उन्होंने कहा यो रिलीज़ हुई स्टेटमेंट इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से आफ्टर द डेलिब्रेशंस ये होती हैं कि आप यो हो लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन। कोई बहुत ज़्यादा डिस्कशन के बाद अगर आप कोई काम करो तो उसको हम कहते हैं कि डेलिब्रेशंस। तो उन्होंने कहा ये डेलिब्रेशंस के बाद जो है वो ये स्टेटमेंट है वो रिलीज़ की गई थी इन पेरिस में की गई थी। और वो क्या करती है? कंटेन करती है, यानी उसमें शामिल है क्या चीज़? लैंग्वेज, ऐसी ज़बान, ऐसी इसमें वर्डिंग यूज़ हुई है इस स्टेटमेंट में, मोर स्पेसिफिक दैन डिड प्रीवियस स्टेटमेंट्स। और ये ज़्यादा मोर स्पेसिफिक है। पहले तो मिली जुली इस तरह की स्टेटमेंट आई थी कि ठीक है पाकिस्तान ने काम किया है, हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा बिल्कुल स्पेसिफिक है ये वाली स्टेटमेंट जो पेरिस में फरवरी में रिलीज़ की गई है। और ये क्या इसमें किया हुआ है, आगे वो स्टेटमेंट के बारे में मज़ीद बात कर रहे हैं। It says Pakistan needs to make significant and sustainable progress, especially in prosecuting and penalizing terror financing. और उसमें ख़ास तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान को ज़रूरत है क्या कि एक वो सिग्निफिकेंट और सस्टेनेबल प्रोग्रेस दिखाए। किस चीज़ में? ख़ास तौर पे प्रोसिक्यूट करना, क्या जो भी ये टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस है उनको प्रोसिक्यूट करना, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना, एंड पेनलाइजिंग, और उनको क्या है सज़ा देना। टेरर फाइनेंसिंग
भी मतलब इसमें मुलविस है टेरर फाइनेंसिंग में उसमें, एंड शुड सच प्रोग्रेस नॉट बी मेड, और अगर ऐसी प्रोग्रेस ना दिखाई गई, द वॉचडॉग वुड टेक एक्शन विच कुड इंक्लूड FATF calling on its members and urging all jurisdictions to advise their financial institutions to give special attention to business relations and transactions with Pakistan. अच्छा, अभी पूरा एक को हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये इन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या है वो सिग्निफिकेंट सस्टेनेबल प्रोग्रेस दिखाए। सस्टेनेबल ये होता है कि ये नहीं कि वक्ती तौर पे हो कि आप थोड़ी देर के लिए कुछ स्टेप ले लो और फिर आप बिल्कुल भूल जाओ। सस्टेनेबल हो, देरपा हो और सिग्निफिकेंट हो, यानी कि साफ आपको नज़र आए, सिग्निफिकेंट हो, कोई बड़े स्टेप्स ले पाकिस्तान और वो स्टेप्स क्या हों, सस्टेनेबल हों। किस चीज़ में, कि आप प्रोसिक्यूट करने पे, कि उन लोगों के खिलाफ लीगली एक्शन लेने पे और उनको क्या करने में, पिनलाइज करने में, सज़ा देने में जो ये टेरर फाइनेंसिंग में मुलविस हैं। और उन्हें कहा अगर ऐसी प्रोग्रेस ना दिखाई गई तो ये वॉचडॉग की जानिब से जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और उसमें क्या क्या शामिल होगा, उसमें शामिल होगा कि वो अपने मेंबर्स को कहेगा क्या कि वो अपने जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको एडवाइस करें कि वो स्पेशल अटेंशन इसमें दिखाए, किसमें, अपने बिजनेस रिलेशंस और ट्रांजैक्शंस में, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ये एक तरीके से ख़बरदार पाकिस्तान को किया गया है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया तो यकीनन पाकिस्तान की जो मईशत के लिए है वो मसाइल काफ़ी ज़्यादा, जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मज़ीद ज़्यादा मसाइल हो जाएंगे। अच्छा, आगे हम इसको देखें, आगे क्या कह रहे हैं। The question for the country's economy is the next 4 months is what does special attention mean here? What are its ramifications? Ramifications क्या होता है? किसी भी चीज़ का जो है वो consequence आप कह लें। जिस तरह अगर हम इसके सिमिलर मीनिंग्स में देखें तो हमारे पास आता है consequence, result, aftermath। तो इसके मतलब रिजल्ट क्या हो गया, पूरे सेंटेंस को देखें तो उन्हें कहा अब सवाल जो आता है पाकिस्तान की इसकी मईशत के लिए वो ये है कि अगले 4 महीनों में क्या सवाल उभर के सामने आता है पाकिस्तान की मईशत के लिए कि व्हाट डज स्पेशल अटेंशन, कि ये स्पेशल अटेंशन जो है इसका क्या मतलब है यहाँ पे, व्हाट राइट्स रेमिफिकेशंस, और इसकी क्या रेमिफिकेशंस हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जिस तरह ये मैं आपको ये दिखाया था कि जो इन्होंने कहा है स्टेप्स वगैरह, तो इसके पाकिस्तान पे क्या होंगे, वो असरात होंगे। अच्छा, despite having touted all the progress that has been made thus far, उन्होंने कहा ये तमाम प्रोग्रेस के पाकिस्तान देखा होगा सीनियर ऑफिशियल्स की जानिब से भी, तो काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया था, इनको टाउट किया गया था। ऑल द प्रोग्रेस टाउट होता है किस चीज़ को आप बयान करना कि जी देखें हमने ये सारा काम कर लिया, तो ये सारे चीज़ को टाउट किया गया था कि इस प्रोग्रेस को, कि हमने इतनी इसमें प्रोग्रेस दिखा ली, हमने इतने जो इनकी तरफ से अहदाफ दिए गए थे FATF की जानिब से वो हमने पूरे कर लिए हैं। तो उसमें उन्होंने क्या कहा है, इंक्लूडिंग अ हाई प्रोफाइल अरेस्ट, और उसमें क्या किया गया था एक हाई प्रोफाइल अरेस्ट भी किया गया था, गिरफ्तारी भी की गई थी टेरर फाइनेंसिंग ग्राउंड्स पे। एंड डिस्पाइट द फैक्ट दैट, और इसके बावजूद के पाकिस्तान एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ द US, के पाकिस्तान के एंजॉय करता है कॉन्फिडेंस इन डिलीवरिंग अ पीस प्लान फॉर अफगानिस्तान, के क्योंकि US भी ये समझता है कि पाकिस्तान अमन ला सकता है वहाँ पे अफगानिस्तान में। एंड हैज़ एन एले इन चाइना, और इसका जो दोस्त भी है कौन, चाइना, दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द वॉचडॉग बॉडी, और वो कौन है, प्रेसिडेंट है वॉचडॉग बॉडी का। इट इज़ ऑब्वियस, ये जाहिर है, द डेंजर ऑफ ब्लैक लिस्टिंग हैज़ नॉट गॉन अवे, कि जो ख़तरा है ब्लैक लिस्टिंग का वो अभी गया नहीं है। एंड द अथॉरिटीज़ आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू इम्प्लीमेंट द एंटायर एक्शन प्लान, और जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं स्टिल स्ट्रगलिंग, यानी अभी भी वो कामयाब नहीं हुए हैं किस चीज़ में, तो इम्प्लीमेंट कर सकें, नाफिज कर सकें किस चीज़ को, जो एंटायर एक्शन प्लान है। क्योंकि देखें ये था ही बहुत ज़्यादा इसमें कंडीशंस थी। अगर हम कहें कि नहीं पाकिस्तान 4 महीने कर लेगा, क्योंकि पहले पाकिस्तान को अक्टूबर से फरवरी तक का टाइम मिला था और फिर अब फरवरी से जून तक का मिला है, तो ये एक्चुअली इसमें कंडीशंस ही काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी अब पाकिस्तान को जून 2020 तक तो करना ही होगा, पाकिस्तान के पास और कोई चारा नहीं है। द स्टेक्स आर हायर, स्टेक्स आर हायर ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ने ये पूरा ना किया जून तक, तो इसके काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब पाकिस्तान की मईशत पे काफ़ी आप कह सकते हैं कि भयानक नताइज सामने आएंगे। तो ये स्टेक्स आर हायर है कि कोई काम है पाकिस्तान को करना ही है, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो उसके बहुत आप कह लें कि कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। एज अदर चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग द गवर्नमेंट, और उन्होंने कहा ये चैलेंजेस का भी सामना है गवर्नमेंट का, वो भी जो है वो क्या है, वो भी काफ़ी शदीद हैं जो जिनका पाकिस्तान को सामना है। इट इज़ टाइम टू फॉर द गवर्नमेंट टू मेक क्लियर where the operational difficulties lie and expedite its efforts to satisfy FATF demands। उनका अब ये वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट जो है वो क्लियर करे कि कहाँ पे ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं। ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं?
ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ हमारे पास हो जाती हैं पर्टेनिंग टू अ प्रोसेस और सीरीज़ ऑफ एक्शंस फॉर अचीविंग रिजल्ट्स, के आपको कोई भी रिज़ल्ट हासिल करने में, जैसे इस केस में अगर हम बात करें तो ये बात ये हो रही है कि पाकिस्तान को क्या क्या मसाइल दरपेश हैं कि पूरे जो इनका है स्टैंडर्ड्स हैं FATF को उसको मीट करने में क्या प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं। तो उन्होंने कहा ये टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट क्लियर करे कि क्या क्या उनको मसाइल दरपेश हैं, और एंड एक्सपेडाइट होता है तेज़ कर देना, इस इट्स एफर्ट्स के अपनी कोशिशों को तेज़ कर दे टू सेटिस्फाई, कि वो सेटिस्फाई करे किसे FATF डिमांड्स को, क्योंकि ज़ाहिर है अगर वहाँ पे वो उनको एक बावर हो गया कराने में कि जी आपने हमें कहा था हमने कर लिया, तभी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकेगा। तो उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि एक तो गवर्नमेंट बताए कि क्या ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं, और साथ जो अपनी कोशिशें हैं उसको तेज़ कर दे ताकि जो डिमांड्स हैं FATF की उसको मीट किया जा सके। विदाउट दिस, और इन सारी बातों के बगैर, पाकिस्तान प्रोग्रेस विल नेवर बी व्यूड एज इनफ, और पाकिस्तान की जितनी भी प्रोग्रेस है कि पाकिस्तान कहता है कि नहीं जी हमें 27 और ये जो थी इनकी प्रोविजंस वो उनको स्टैंडर्ड को वो पूरा करना था, हमने 20 कर लिए हैं, 18 कर लिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पे उसको सेटिस्फाई करना होगा FATF को, और अगर पाकिस्तान ऐसा ना कर सका तो पाकिस्तान की प्रोग्रेस जो है, पाकिस्तान मतलब जितना मर्जी इस पर काम कर ले, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर नहीं करेगा, तमाम डिमांड्स मीट नहीं करेगा, तो उसकी कभी भी नहीं ये कहा जाएगा कि उसकी जो प्रोग्रेस है वो इनफ है। तो पाकिस्तान को अब करना ही होगा जून 2020 तक तमाम जितनी भी इनको शराइत दी गई हैं उनको पूरा करना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपनी मईशत को मज़ीद नीचे गिरने से बचाना है। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल। आप यूट्यूब पे जो है डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, क्योंकि कुछ लोग सब्सक्राइब कर देते हैं तो और बेल आइकन नहीं दबाते तो उनको जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिलती। तो आप वो ज़रूर दबा दिया करें, और सोशल मीडिया पे भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें अगर आप समझते हैं कि इससे कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है तो। ठीक है, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।